ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। जो अव्यवस्था ना हो, इन सारे लोगों को अपनी जगह पर स्थापित कर दें, क्योंकि आज हमारे नेता ये सभी बैठ जाएं। सबसे निवेदन है ये तख्ती नीचे कर लें, तख्ती नीचे कर लें। और जो डी के अंदर खड़े हैं, हमारे साथियों से करवत प्रार्थना है, जो डी के अंदर खड़े हैं कृपया यहाँ से व्यवस्था बना लें, यहाँ से व्यवस्था बना लें। आप सब जो यहाँ बैठे हैं डी से बाहर हो जाए। जो यहाँ खड़े हैं मंडलम सेक्टर के हमारे तमाम साथी जो यहाँ खड़े हैं थोड़ा पीछे चले जाए, पीछे चले जाए। आप लोग जो यहाँ खड़े हैं पीछे चले जाए। चलो, मैं सेक्टर मंडलम ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको जहाँ जगह दी गई है वो वहीं पर यथावत रहें। मैं सारे तमाम कांग्रेसियों से, किसान जनों से, सारे युवाओं से कहता हूं कि अपनी अपनी दफ्ती कर लें। नीचे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। हमारे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे, फिर बैठ जाओ। आप अनुशासनशीलता में रहें, प्लीज बैठ जाएं। आप सब आगे सब बैठ जाएं ताकि हम अपनी आगे सभा को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। बैठ जाएं आप लोग प्लीज। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि उनकी जगह जहां दी गई है वहां पे पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारी आयोजन समिति में हमारे पूर्व विधायक माननीय नीलेश अवस्थी जी, विक्रम सिंह जी, राजेश तिवारी जी, दुर्गेश पटेल जी और मनीष पटेल जी, राजेश तिवारी मझोली वाले आए और साहब का स्वागत करें। माननीय कमलनाथ जी का हमारे बीच हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी और मैं कहूंगा राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे सर रणदीप सुरजेवाला जी, उनका स्वागत हमारी आयोजन समिति करेगी। मैं बरगी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको ऊपर आने दें। बरगी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ऊपर आ जाएं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा जुझारू, वे अपने युवा साथियों को अपनी अपनी जगह पर बैठाने का निवेदन करें, क्योंकि हमारे नेता श्रीफल फूलों से हमारे नेता का स्वागत हो रहा है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आज हमारे बीच हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। और आज मध्य प्रदेश के नक्शे से हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का स्वागत हो रहा है। तालियां बजाकर स्वागत करें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मेरा विनम्र प्रार्थना है हमारे सामने से अतिथि महोदय के सामने से भीड़ अलग कर लें। मंच के सामने से, मंच के सामने से ब्लॉक अध्यक्ष रिंकू तिवारी जी ऊपर है, मंच के सामने से भीड़ अलग हो जाए। एक मिनट भैया, ये सब जो यहाँ खड़े हैं आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया बैठ जाए अपनी जगह पे, बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए। पीछे वाले लोगों को नहीं दिख रहा, ये जितने सामने खड़े हैं, ये सामने खड़े जितने, सबसे निवेदन है वो महिलाओं के लिए जगह छोड़ दे। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए सब। ये लाल ये भैया महरून कोटी वाले बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, या तो पीछे चले जाइए, आप पीछे चले जाइए, बैठ जाइए आप लोग सब। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, उनका स्वागत किया जाएगा। इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी साथ में हो जाए। 3-4 सदस्यता करा रहे बोलते हैं। आप लोग कृपया करके शांत हो जाएं।
मैं जिनके नाम लेने वाला हूं वो आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। उनमें सुरजेवाला जी का आदरणीय नीलेश जैन जी से आग्रह है कि सुरजेवाला जी का शाल और श्रीफल पहना के स्वागत करें। नीलेश जैन जी। कांग्रेस में शामिल होने वाले 4 लोग 3-4 जो भी लोग आए हैं मैं उनके नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले शुभम सिंह ठाकुर सुंदरादेही, शुभम सिंह ठाकुर सुंदरादेही, परमलाल भैया उनको लेके आए। शुभम सिंह सुंदरादेही, राकेश सिंह ठाकुर पेपरिया, राकेश सिंह ठाकुर पेपरिया, नरेश मालवोयार कटंगी और कैलाश महाराज मातनपुर। आप सबसे निवेदन है कि ऊपर आए। कहां से? बिना की होगी मध्य प्रदेश पंचायत सचिव है ना, कहां गए? अशोक पटेल जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए। संगठन प्रदेश के संयोजक भाई अशोक पटेल जी, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव सरकारी संगठन प्रदेश संयोजक अशोक पटेल जी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। उनसे निवेदन है कि वो मंच में आए। आदरणीय कमलनाथ जी की माध्यम से वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कहां है? सबसे पहले और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच, चारों ब्लॉक अध्यक्ष भाई नेक नारायण सिंह, ब्रजभान यादव, दिलीप राजपूत, बहादुर पटेल आए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से आज ये महाकुंभ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आज ये जन आक्रोश उमड़ा है। भाई साहब, मध्य प्रदेश की जनता बहुत सरकार से, तानाशाही सरकार से त्रस्त है और ये जन आक्रोश आज आपको बता रहा है। बैठ जाए कृपया कर, मंच से अलग हो जाए। हार को जीत की दुआ मिल गई, कड़ी धूप में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो ऐसा लगा जैसे तकलीफों को कोई दवा मिल गई। मैं परम आदरणीय श्रद्धेय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का किस कृषि प्रधान क्षेत्र पाटन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, पाटन के किसान जन और चारों विधानसभा के मंडलम, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच आदरणीय रवि सिंह, हेमंत सिंह, संदीप सिंह, इमरत सिंह और अमर सिंह मंच पे आए। ये सारे भाई लोग कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाँ, मंच में उपस्थित अखिल आज हमारे पाटन के युवा भाई यज्ञ नारायण पटेल, उदित बेहरे, आदित्य यादव और ऋषभ यादव कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं, उनका स्वागत है। अरे भैया मना है यार, अब बैठ जाना तो करते जाऊंगा बीच बीच में। हमारे बीच ये यहाँ से व्यवस्था संभाल लें आप लोग, कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये डी है, यहाँ से खाली कर दे, यहाँ खाली कर दे जो बैठे। जगदीश भाई आप लोग यहाँ तोड़ जाइए, आप लोग यहाँ तोड़ जाइए, उठिए, आप उठिए यहाँ से, डी है ये, उठिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। ये पुलिस के सिपाहियों से हमारा अनुरोध है, ये डी को खाली कर दे। मीडिया वाले नीचे आ जाए भाई, यहाँ नीचे आ जाए, ये जितने नीचे आ जाए, कम से कम हमारे
जो कार्यकर्ता है, हमारी जो पब्लिक है, उसको व्यवधान नहीं होगा। आप जितने मीडिया के साथी, निवेदन है आपसे, पिंटू भाई, अरे ऊपर कर लो यार, वो पीछे रहेगा, पर एक तरफ कर, आप एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए, पब्लिक को फिर पीछे, अरे इस तरफ कर ले, थोड़ा निवेदन है, पब्लिक को सामने नहीं। ये यहाँ जो बैठे हैं इनसे निवेदन है, ये डी खाली कर दे। हमारे ये कार्यकर्ता जो यहाँ से पुलिस के डी खाली करिए आप। यहाँ मीडिया वालों को मंजिलें तो मिलेंगी, पर मंजिलों की जस्तजू में कारवा तो मिल गया। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बरगी विधानसभा के विधायक भाई संजय यादव जी आए और हमारे कार्यक्रम को संबोधित करें। इससे पहले मैं एक आदरणीय भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि ये पाटन तहसील की स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानियों की इतिहास की एक पुस्तक है, जिसका विमोचन हमारे पाटन क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ नेता करेंगे। मीडिया को नीचे करा दे तो दिखने लगेगा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि शांत रहें। ये मीडिया के साथ ही वहां जगह खाली हो गई, थोड़ा अपना कैमरा वहां शिफ्ट कर ले, इस तरफ दो तरफ कर ले, बीच का छोड़ दे, पब्लिक के बीच का। मीडिया नीचे आ जाए तो नीचे नहीं आ पा रहा, इस तरफ कर ले भैया। राजेश पटेल जी को आने दे, कृपया राजेश पटेल जी को मंच पे आने दे। यह कार्यकर्ताओं को दिख नहीं रहा भैया। प्रतीक, आप लोगों से निवेदन थोड़ा इस तरफ हो जाए, थोड़ा इस तरफ हो जाए, आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के थोड़ा इस तरफ हो जाए, हमारी पब्लिक को नहीं दिख रहा है। वहां से जो बैठे उठ जाइए वहां से। प्रेस वालों के लिए खाली करिए, वहां प्रेस के साथियों के लिए खाली करिए, उठ जाइए वहां से, उठ जाइए, उठिए। ये कैमरा आप वहां कर ले, थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा जगह दे दे। प्रतीक, थोड़ी जगह इस तरफ कर लेना। चलो, धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। हमारे बीच हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच हैं। मैं आमंत्रित करूंगा बरगी विधानसभा के विधायक भाई संजय यादव जी आए और सभा को संबोधित करें 2 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय हम सबके नेता, आगामी 2 माह बाद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले माननीय कमलनाथ जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, सम्मानीय कांग्रेस परिवार का मंच और सामने मेरे साथी नौजवान कार्यकर्ताओं, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय रणदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कितना बुरा हाल करके रखा है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के गांव में चले जाइए, आज हमारा गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है। न स्कूलों में शिक्षक है, न गांव में छपकती छत है, और न ही गांव में किसी जगह डॉक्टर है, और न ही किसी गांव में पीने का पानी है। आज हमारा किसान परेशान है बिजली से, बिजली का बिल उनको करंट मार रहा है,
मटर की सीजन आने वाला है, लेकिन किसी भी गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है। हमारे प्रत्येक गांव अंधेरे में जी रहे हैं और आज पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लिस्ट तो बना ली गई, लेकिन आज एक भी प्रधानमंत्री आवास किसी गरीब को नसीब नहीं हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना में घोटाले तो हो रहे हैं, लेकिन किसी गरीब को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहे हैं। आज अगर सस्ता मिल रहा है, गांव गांव में कोई चीज मिल रही है, तो सत्ता के संरक्षण में गांव गांव शराब बेची जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के माफिया गांव गांव शराब बेचने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम 50% कमीशन की सरकार कहते हैं, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। इसी जबलपुर में शेखपुरा की जनपद में 100% कमीशन की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। पंचायतों की राशि निकाल दी जाती है, बिल निकाल लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन गांव में कोई भी विकास नहीं होता है। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, जिस तरह से बरगी का कार्यकर्ता, बरगी का नेता ईमानदारी से कांग्रेस को जिताता है, अगर 3 विधानसभा में बरगी के जैसे मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता हो जाएंगे, तो हम आने वाले समय में ग्रामीण सीट 4 विधानसभा जीत के दिखाएंगे। बशर्ते हमारे बरगी के नेताओं के जैसा, हमारे कार्यकर्ताओं जैसा ईमानदारी से, अगर आप सब सहमत हैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में, तो दोनों हाथ उठाइए कि हम सब मिलकर कमलनाथ जी को आगामी मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय जय कमलनाथ। सर, ये पाटन विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है और पूरे पाटन नहीं, 4 ग्रामीण की विधानसभाएं हैं जहां के किसान बहुत परेशान हैं। बिजली से, ट्रांसफार्मर से, डोरियां जो है कई वर्षों से 2-2 साल से लगी पूरी डोरियां खराब है। आज की स्थिति में किसानों को बहुत परेशानी है, 24 घंटा लाइट नहीं मिल रही है। इनको 3 फेस के जो मोटर होती है वो सरकार ने 12 घंटे की घोषणा की है, मात्र उसको 7 घंटे किसानों को बिजली मिलती है। अब हमारे बीच पाटन विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे श्रद्धेय नीलेश अवस्थी जी आए और अपनी बात 1 मिनट में समाप्त करें। जय जय कमलनाथ। हमारे पाटन क्षेत्र की जनता माननीय हमारे 2023 के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी माननीय सुरजेवाला जी का इस पाटन भूमि में स्वागत करते हैं। हम ज्यादा समय न लेते हुए माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी सरकार बनने पर पाटन क्षेत्र में मटर का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। पाटन में मटर प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता है। मैं आपसे पूरे पाटन क्षेत्र की ओर से मांग करता हूं और आप लोग जो समर्थन के ताली बजा के स्वागत करिए। और इस मंच के माध्यम से एक और वचन देते हैं, सभी क्षेत्र की जनता हाथ उठाकर बोले कि पाटन से कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा। जय जय कमलनाथ। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 10 दिन से पूरी आयोजन समिति, जिसमें नीलेश अवस्थी जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, राजेश तिवारी मझौली वाले, आदरणीय राम विनय करसोलिया जी, दुर्गेश पटेल जी, मनीष पटेल जी, सभी लोगों ने पूरी ताकत से मेहनत की है और कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका विशेष योगदान है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्रद्धेय तरुण भानोट जी आए, वो इस सभा को संबोधित करें। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बहुत जल्द आप सबके आशीर्वाद से पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे आदरणीय श्री कमलनाथ जी,
मंच पर आसीन हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत, लगनशील जुझारू नेतृत्व के धनी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रणदीप सुरजेवाला साहब, मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथी विधायकगण, सभी सम्मानित जन, सामने बैठे आप, पाटन क्षेत्र के और आसपास के आए सभी सम्मानित जनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझे पता है आप बहुत दूर दूर से आए हैं और आपके आने का मकसद ये है कि आप हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता आदरणीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी को और हमारे होने वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जन जन के चहेते दुलारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को सुनना चाहते हैं। और आपके और उनके बीच में मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि हम सबकी तो मुलाकात कभी न कभी कहीं न कहीं सुख और दुख के कार्यक्रम में होती रहती है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, 2018 में जब मध्य प्रदेश की जनता ने एक 15 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी को यह आशीर्वाद दिया था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाएं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तो मुझे भी सौभाग्य मिला था कमलनाथ जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का। साथियों, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लेकर आपको ये बताना चाहूंगा और ये जानकारी आप तक होना चाहिए, क्योंकि तथाकथित वो झूठे लोग जो सिर्फ आपको भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, धर्म और मजहब के नाम पर हमको लड़ाते हैं, जो किसान की बात नहीं करते, जो बेरोजगार की बात नहीं करते, जो महंगाई की बात नहीं करते, पर जब चुनाव आ जाता है तो तरह तरह के प्रपंच लेके आपके बीच में आते हैं। उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा और हर व्यक्ति पूछिएगा कि जब 2003 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इस प्रदेश के ऊपर मात्र 1 साल हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था हमसे। आप सब भूले नहीं होंगे, इस प्रदेश के ऊपर मात्र 26,000 करोड़ रुपए का ऋण था, सिर्फ 26,000 करोड़ का ऋण था। आज मैंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा है, 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, और जितना कर्जा 2003 में था उससे अधिक प्रति वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार ब्याज भर रही है। अब आपके सामने ये सवाल है कि जब हमारा किसान खुश नहीं है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, जब महंगाई से हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, जब हमारे बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं मिल रहा, तो ये लाखों करोड़ रुपया जो आपकी मेहनत की कमाई का मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने में जाता है, ये कहां गया? जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालना चाहिए शिवराज जी को। आप सब उनसे कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको 17 साल हो गए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, अब तो आप एक हिसाब देने की यात्रा निकालिए कि 17 साल में आपने क्या क्या मध्य प्रदेश में किया। साथियों, आप सब समझदार लोग हैं, संस्कारधानी जबलपुर का और पाटन क्षेत्र का, हमारे जबलपुर जिले का बड़े प्यार का नाता है। बड़े प्यार से मात्र 1.5 माह का समय आपके पास बचा है। जब चुनाव हो, हाथ का बटन दबाएं, इस भाजपा की सरकार को यहां से रवाना करें और एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। घाट घाट पर कपड़े बदले, कोस कोस पर वाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके और हर जिले में लंबी फेंके, बताओ कौन है ऐसा प्राणी। मैं आज हमारे जिले के प्रभारी भाई सुनील जैन जी यहाँ उपस्थित, उनका स्वागत करते हैं, और जो हमारे जिले के सह प्रभारी भाई विभाज जैन जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अगले क्रम में मैं यहाँ पर किसान प्रधान देश है आदरणीय रणदीप भाई से मैं बोलना चाहता हूं, और यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं और यहाँ के किसानों की पूरी तरह से मांग हमेशा रहती बिजली के विरोध में। और आदरणीय भाई साहब, एक बात कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ की जनता की, पूरे ग्रामीण क्षेत्र की मांग है कि अगर 2 ट्रांसफार्मर बदल जाए तो इस देश की, इस प्रदेश की, इस जिले की बिजली की समस्या नहीं, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक दिल्ली में लगा ट्रांसफार्मर नरेंद्र मोदी
और दूसरा भोपाल में लगा ट्रांसफार्मर शिवराज सिंह चौहान, अगर 2 ट्रांसफार्मर बदल जाए तो पूरे प्रदेश की नहीं, देश की नहीं और पूरे ग्रामीण क्षेत्र की नहीं, पूरी बिजली से लेकर हर समस्या हल हो जाएगी। और इसके लिए हमारे ग्रामीण के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय लखन घनघोरिया जी को कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। पाटन क्षेत्र की इस पवित्र भूमि में जहां की आजादी का एक अपना इतिहास है, इस क्षेत्र में पधारे हमारे नेता श्रद्धेय आदरणीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, विधायक तरुण भानोट जी, विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नीले जैन जी और शहर के महापौर और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू जी, जिले के प्रभारी पूर्व विधायक सुनील जैन जी, भाई विभास जैन जी, पूर्व विधायक बहन कौशल्या गोटिया जी, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी जी, यहाँ के नेता जिनकी अथक मेहनत है, उन सभी नेताओं को भाई विक्रम सिंह जी, दुर्गेश पटेल जी, बब्बू यादव जी, राजेश तिवारी जी और राजेश तिवारी जूनियर जी, भाई दिनेश यादव जी, विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी और यहाँ पे बैठे कांग्रेस के तमाम जाबाज साथियों, आक्रोश है, आक्रोश दिख रहा है और ये जन आक्रोश अब हकीकत में बदलते जा रहा है। रोज नए नए रूप बदल के मोदी जी आ रहे, शिवराज सिंह जी आ रहे, एक से एक मुखौटे लगा के आ रहे, लेकिन जनता उनकी असलियत जान गई है। किसी ने कहा है अहम से ताल्लुक गहरे बहुत है, अहम से ताल्लुक गहरे बहुत है और जुबा पे झूठ के पहरे बहुत हैं। और कैसे बनाऊं मैं तस्वीर इनके एक जिस्म में चेहरे बहुत हैं, गजब के चेहरे हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। शिवराज सिंह जी तो अट्ट पट्ट बकने लगे, बोरियाने लगे, कुछ भी बकने लगे। जमीन खिसकते दिख रही है। जमीन न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में खिसकते दिख रही। हमारे नेता राहुल गांधी जी की स्वीकारता जब जनता के बीच में बढ़ी, तो मोदी जी को देखो जो हमेशा महिलाओं का अनादर करते हैं, अपने घर की महिला को सम्मान तो दे नहीं पाए, अपने घर की महिला को, अपनी घरवाली को सम्मान नहीं दे पाए। महिला आरक्षण पे गजब का भाषण दे रहे थे और वैसे ही लटका दिया महिला आरक्षण को जैसे जसोदा बहन को लटकाया है, वैसे ही आरक्षण को लटका दिया। बरसों की मांग, बरसों की अवधारणा हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी की, जिनकी अवधारणा थी कि समानता का अधिकार महिलाओं को भी मिले, और इस कारण आरक्षण का विजन लेके आए थे, महिलाओं के आरक्षण का। लेकिन मोदी जी ने इतना पाखंड फैलाया, ढोंग फैलाया
उसके बाद आखिरी में जब बात खुल के सामने आई तो सीधे सीधे बात है कि 12 साल लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और जो शोषण ओबीसी समाज का वो करते रहे, वो अपनी कथनी और करनी में कुछ भी कह लें, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी अपने आप में स्पष्ट है। एक तो वो पाखंड कर रहा है, दूसरा एक ढोंगी पाखंडी प्रपंची हमारे प्रदेश का मुखिया आज जगत गुरु शंकराचार्य की एकात्मता के नाम पे प्रतिमा का अनावरण कर रहा है। यह सौभाग्य था हम जबलपुर वासियों का, यह सौभाग्य था कि झोतेश्वर में 2-2 पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी विराजमान थे। 2-2 पीठ के शंकराचार्य, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका अपमान किया, उनका अनादर किया। और शिवराज सिंह 18 साल में कभी ये धर्म की ध्वजा लेके चलने वाले स्वामी स्वरूपानंद जी को नमन करने नहीं गए। 2 पीठ के शंकराचार्य आज कौन सा ढोंग और पाखंड कर रहे हैं? कौन सा ढोंग पाखंड कर रहे हैं? सनातन पे अपनी राय देने वाले, पाखंड करने वाले देश के मुखिया अपनी मां की मृत्यु पे, निधन पे अग्नि तो देते हैं, दाह संस्कार करते, दाग देते हैं, लेकिन अस्थि विसर्जन में नहीं जाते। ये सनातन के ठेकेदार हैं, संस्था परंपरा और सभ्यता की बात करते हैं। मां की थारी में शामिल नहीं हुए, मां को बाल नहीं दिए, और तो और 13 दिन छोड़ो, 1.25 महीने भी पलट के नहीं देखा। ये कौन सी सभ्यता है सनातन की? ये सनातन की बात कर रहा है। एक मां की मिट्टी में खेल कर रहा है, दूसरे पिताजी की मौत पे, दूसरा पिताजी की मौत पे योगी बैठे हैं। मोदी हो चाहे योगी हो, एक बाप को मोक्ष देने के लिए अग्नि नहीं देता है, दूसरा अग्नि तो देता है लेकिन अस्थि में शामिल नहीं होता, बाल नहीं देता, लेकिन सनातन की बात करते हैं। सनातन हमको सिखाएंगे, इनकी जमीन खिसक चुकी है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और ताजुब है तुमको यकीन नहीं। यह हो गया है और अब स्थिति बड़ी विकट हो गई है। रोज अट्ट-पट्ट बक रहे, कुछ भी बक रहे हैं। मैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार की बात करना चाहता हूं। ये वो ही मंडी है जहां ऋण माफी के सारे प्रमाण पत्र बांटे गए थे। ये वो ही मंडी है और ऐसा ही हुजूम था किसानों के लिए। माननीय कमलनाथ जी ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। 15 साल गौ माता के लिए क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। आप सोचिए, 1100 गौशालाएं बनी थी, 76,766 बच्चियों के हाथ पीले हुए थे 15 महीने की सरकार में, कन्यादान योजना में, और बिजली के बिल से लेके सारी चीजें कितनी बाखूबी अच्छे से चली। लेकिन आज पाखंड, जब भगदड़ मची है भाजपा में, गजब की भगदड़ मची, जो देखो वो चला आ रहा। और ये हुजूम देख रहे हो, ये हुजूम ऐसे नहीं है, ये कहानी बता रहा है, आने वाले चुनाव का रिजल्ट बता रहा है। और इसलिए कहना चाहता हूं कि मगरूरियत में कोई ख्वाब न देखना, मगरूरियत में कोई ख्वाब न देखना, और तुमको बहा ले जाएगा ये सैलाब देखना। ये सैलाब है माननीय कमलनाथ जी, माननीय सुरजेवाला जी, और ये सैलाब निश्चित रूप से इनको बहा ले जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसी पाटन में मुख्यमंत्री की यात्रा में, मुख्यमंत्री की जब यात्रा निकली, जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पे 2 नौजवानों की मौत हुई, 2 नौजवानों की मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्ठुरता की हद हो गई, इनके पंडाल में मौत हुई, और उसके बाद ये कहते रहे कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। अरे तुम्हारे कार्यकर्ता है नहीं, पब्लिक तो है,
पब्लिक तो है, संवेदनशीलता कहाँ खत्म हो गई, निष्ठुरता हावी हो गई, और ये घमंड इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात बात में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी पे कुछ ना कुछ वक्तव्य देते हैं, ये कुछ ना कुछ वक्तव्य देते हैं। कमलनाथ जी की सेवा समर्पण पूरा प्रदेश जानता है, विजन को पूरा प्रदेश जानता है। मैं तो पाटन के कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक निवेदन के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, एक निवेदन के साथ कि आसपास सब कांग्रेस में हो गया है, पाटन की जनता भी तैयार है, लेकिन हौसला जज्बा बरकरार रखे, हौसला जज्बा बरकरार रखे। और इन शब्दों के साथ कि बेवजह तय कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हर जगह क्या हुजूम बता रहा है, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, और जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। और ये लक्ष्य 2023 का हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के चारों विधानसभा कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हमारे बीच पधारे हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय रामेश्वर नीखरे जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं इतनी ही कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी, और एक और रिश्ता है जो उनसे हमारा, कि वो हमारे भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मैं उस समय युवक कांग्रेस ग्रामीण का अध्यक्ष रहा हूं। माननीय रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी आएंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। रत्नेश आप आ गए, बाकी सब चले जाए, व्यवस्था बनाए। बस ये इतना ही ऊंचा हो पाएगा। सम्मान के योग्य हेलो 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 सम्मान के योग्य मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हेलो 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 ये माइक भी शिवराज की सरकार की तरह है, चलता ही नहीं, रुकता रहता है। तरुण भनोट जी, लखन भाई, संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी, जगत बहादुर सिंह, अन्नू भाई, डॉक्टर नीलेश जैन जी, रामेश्वर नीखरा जी, भाई सुनील जी, विभाष चौधरी जी, नीलेश अवस्थी जी, डॉक्टर अशोक जी, विक्रम जी, राजेश जी, राधेश्याम जी, वीरेंद्र चौबे जी, रमेश चौधरी जी, रूपेंद्र पटेल जी, दुर्गेश जी, उदय जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो गरीब मेहनतकश मजदूरों और किसानों की इस धरती को और आप सबको जो सुबह 9 बजे से यहां इकट्ठे
मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन। साथियों, मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूंगा। मैं आज भी अपनी जमीन अपने हाथ से खुद जोतता हूं, इसलिए उस मजदूर और किसान की बात करूंगा जो पाटन का। याद करिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने यह कहकर सत्ता ली थी, एक सबसे बड़ा वादा जिससे पूरे देश में सत्ता आई। उन्होंने कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, किसान की कर्ज माफी करेंगे, किसान की फसल का उचित दाम देंगे, किसान को पानी और बिजली सही समय पर मिलेगा और 85% ये देश और 90% ये प्रदेश आज भी खेती बाड़ी करता। पर हुआ क्या? सबसे बड़ा धोखा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ किया तो वो खेत में जमीन जोतने वाला मजदूर, वो दलित हो, आदिवासी हो, वो किसी भी जाति से हो, और जो किसान भाई हैं उनसे किया। डॉक्टर नीलेश जैन यहां 2 ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। अरे नीलेश भाई, ये तो दोनों ट्रांसफार्मर फेल हो चुके, जल जाते हैं ना खेत के ट्रांसफार्मर। तो शिवराज सिंह का ट्रांसफार्मर और नरेंद्र मोदी का ट्रांसफार्मर, ये तो दोनों जल चुके। और ये जो जोश नौजवानों का, किसानों का, ये हजूम जो आज दिखता, ये इस बात का गवाह। तरुण भनोट जी कह रहे थे, लखन घनघोरिया जी कह रहे थे, दूसरे मेरे साथी कह रहे थे कि ये सबसे बेहतरीन मटर पैदा करने वाली धरती। पाटन का मटर बंबई और हैदराबाद तक और दिल्ली तक जाना जाता है। पर असलियत क्या है? जब हम मटर लेकर बाजार में जाते हैं, इसी मंडी में आते हैं, एक हफ्ता तो 30 रुपये का भाव मिलता है। उसके बाद पेट और पीठ एक करके धरती से सोना पैदा करने वाले किसान को 15 से 20 रुपया मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धन्ना सेठ जब उसी मटर को नागपुर, बंबई, हैदराबाद और दिल्ली ले जाते तो वो 100 से 150 रुपए में मिलता। आदरणीय कमलनाथ जी, आज इन सारे हजारों किसानों की तरफ से नीलेश भाई ने कहा, दूसरे मेरे भाइयों ने कहा, आज उन सब किसान भाइयों की एक मांग जरूर मांग कर जाइएगा, यहां मटर प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणा करके जाइएगा और उसे लागू करवा कर दिखाइएगा। 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। 18 महीने नहीं, 8 महीने के अंदर कमलनाथ इसे कर कर दिखाएंगे। ये हमारा वचन और वादा है, वो खुद आपको बताएंगे। साथियों, इस इलाके के अंदर हम तो मूंग की फसल भी लगाते। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 7700 रुपया, 7700 रुपया। पर मैं आज आपसे पूछता हूं, इस इलाके का मूंग कितने पैसे में बिका? क्या ये सही नहीं? इसी मंडी में किसान ने 6000 और 6500 रुपए में वो मूंग बेचा। 1100 से 1500 रुपया क्विंटल का किसान ने नुकसान सहा। उड़द का एमएसपी है 6500 रुपया, पर किसान को मिलता है 5000 से 5500 रुपया। कहां है शिवराज सिंह चौहान और कहां है नरेंद्र मोदी? किसान को उसका एमएसपी क्यों नहीं मिलता? जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, तो एक एक दाना मंडी में से किसान का खरीद कर उसको पूरी कीमत देने की जिम्मेवारी थी। मैं बताऊं आपको 1500 रुपया क्यों मिलता है मूंग और उड़द का और 1000 रुपया उड़द का?
इसलिए कि बाकी पैसे से शिवराज सिंह चौहान ने एमएलए खरीद लिए थे। आपका पैसा लूटकर जो सरकार बनाई गई, वो आपकी जेब से पैसा निकालने वाली सरकार है। गेहूं का एमएसपी है 2125 रुपया, परंतु भाजपा के कोऑपरेटिव में जो दलाल हैं, क्या वो तुलाई के नाम पर, भराई के नाम पर आपके 200 रुपया नहीं काट लेते? मैं भी धान लगाता हूं, धान का भाव है 2040 रुपया, पर जब हम धान बाजार में लेकर आते हैं, मंडी में लेकर आते हैं, तो भाजपा बोलती है इस धान में तो नमी है, इसलिए तुम्हें 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य से रेट कम मिलेगा। वही धान की फसल जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के उनके भंडारण में चली जाती है, तो फिर उसकी कीमत कैसे बढ़ जाती है। अब मेरी बात को थोड़ा छोटी करते हुए कहूंगा, यहां ट्रांसफार्मर की बात चली, मैं यहां किसान भाइयों से पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि 10 घंटे बिजली का वादा है, पर 4 से 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। बताइए, आती है 4 से घंटे से ज्यादा? नहीं आती। और कितने ट्रांसफार्मर जले हैं गांव के? 4-4, 6-6, 8-8 महीने से आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले हैं, आधे से ज्यादा डोरी कटी हुई। साथियों, किसान, मजदूर, गरीबों, नौजवान भाइयों, इसका अगर कोई हल है तो वो कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार है। मैं आज आपसे पूछता हूं, एक नौजवान होने के नाते भी, एक किसान होने के नाते भी, क्या कसूर था श्री कमलनाथ जी का? इन्होंने 18 महीने सरकार चलाई, क्या इनका यह कसूर था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया? क्या इनका यह कसूर था कि दोषियों को सजा दी और बेटियों को सम्मान दिया? क्या इनका यह कसूर था कि बेटियों की शादी में सरकार 51,000 रुपया देती थी, जो शिवराज ने 27,000 किया और अब बिल्कुल खत्म कर दिया? क्या इनका यह कसूर था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया करते थे? आज यहां 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया बिजली का बिल आता है। अगर आपको जिंदगियां बदलनी, यहां हजारों नौजवान खड़े, कभी इनको जबलपुर में कल जो हमारे पैरामेडिक्स के नर्सिंग कॉलेज के नौजवान हैं, उनको लाठियों से पीटा, कभी इनको 15-15 लाख में पटवारी की नौकरियां खरीदनी पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अगर आप चाहते हैं कि किसान को उसकी फसल की कीमत मिले, अगर आप चाहते हैं कि कभी किसी की हिम्मत ना हो कि वो किसी आदिवासी भाई पर पेशाब करने की जुर्रत कर सके, अगर आप चाहते हैं कि दलित पर अत्याचार बंद हो, अगर आप चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले, तो एक ही जवाब है, वो है हाथ का पंजा और कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की सरकार। साथियों, वो दूर जो आखिर में साथी खड़े हैं, आखिर में मैं पूछता हूं, क्या मध्य प्रदेश बदलाव मांगता है, हां या नहीं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार को बदलना चाहिए, हां या नहीं? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए, हां या नहीं? क्या मध्य प्रदेश के किसान को फसल की कीमत मिलनी चाहिए, हां या नहीं? क्या नौजवान को रोजगार और ताकत मिलनी चाहिए, हां या नहीं? तो नौजवानों जो पीछे खड़े हैं, एक बार मुट्ठी भींचकर, हाथ उठाकर बता दीजिए कि जवाब हां में है। तो फिर तैयार हो जाइए। यहां तो एक ऐसे विधायक है जिनका बोर्ड है, पर नर्मदा मैया का पानी नहीं नहरों में। तो अगर आपको बस वास्तु स्थिति बदलनी, परिस्थिति बदलनी है, बहुत सारे साथी यहां प्रतिस्पर्धा में, पर केवल एक नाम याद रख लीजिए, हाथ का पंजा। वो हाथ का पंजा ही है। हर रोज जब हम हल उठाते हैं, हर रोज जब हम दिनचर्या का कोई काम करते हैं, ये कैमरा वाले साथी खड़े जब ये कैमरा उठाते हैं, जब मुंह में निवाला जाता है,
जब बच्चे को गोदी में लेते हैं, जब बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, जब किसी को आगे बढ़ाते हैं, तो सबके लिए हाथ की जरूरत है। इसलिए बस हाथ का पंजा याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। आयोग समिति के भाई बब्बू यादव जी यहाँ पर बसते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय कमलनाथ जी से मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आदिवासियों का जेएस संगठन है और जेएस संगठन के कुछ लोग कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका बहुत मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कांग्रेस पार्टी में। हमारे सत्येंद्र उरेती जी, अंगद परते जी, बीरेन टेकाम जी, शीला परस्ते, अनिल परस्ते, राहुल इरकीरा, विश्वनाथ उरेती, लक्ष्मी गोठारिया, राहुल उरेती, विशाली मरकाम, योगेश दुर्वे और उदित बहुरे, यज्ञ नारायण पटेल, ऋषभ यादव, आदित्य यादव और राजेश पटेल। मैं इन सबका कांग्रेस के मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सारे लोग बहुत देर से बेताब हैं कि हम अपने नेता की बात सुने और वो पल आ गया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस प्रदेश के जननायक और देश के जननायक और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और युवाओं के चहेते और किसानों के चिंतक परम आदरणीय श्रद्धेय कमलनाथ जी। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी, मेरा गला बहुत खराब हुआ है तो बोलने में बड़ा कष्ट होगा, कोशिश तो करूंगा मैं। हमारे भूतपूर्व मंत्री तरुण भानोट जी, भूतपूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी, नीलेश अवस्थी जी, हमारे जबलपुर के महापौर अन्नू सिंह जी, विक्रम सिंह जी, नीलेश जैन जी, सभी यहाँ आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता। मैं मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। नर्मदा के किनारे आज हम हैं। हमारा महाकौशल की भूमि वीरों की भूमि है, संग्राम सेनानी की भूमि है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पाटन की पहचान क्या है? सूर्यबाला जी सुनिए, पाटन की पहचान क्या है? पाटन की पहचान प्यार और सम्मान है। मुझे याद है लगभग 40 साल पहले पाटन आते हुए मुझे यहाँ का रसगुल्ला याद आया और यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। पर ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप में से किसी में से मैं रेस लगा सकता हूँ। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसे अपने प्रदेश को इन्होंने एक चौपट राज और चौपट सरकार दी है। चौपट कृषि व्यवस्था, आप सुन रहे थे किसानों की क्या समस्या है। चौपट शिक्षा व्यवस्था, स्कूल की छत लीक करती है और स्कूल के पेपर भी लीक कर जाते हैं। ये अपनी शिक्षा की व्यवस्था है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल तो बन गया पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। चौपट उद्योग धंधे, ये नौजवान जो भटक रहे हैं। चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था। चौपट प्रदेश अपना बन गया है। यहां आकर मुझे बड़ी चिंता होती है जब मैं नौजवानों की ओर देखता हूं। सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका या कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या रोजगार चाहता है। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इन नौजवानों का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का,
ये आज सबसे बड़ी चुनौती है और इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं। हमने शुरुआत करी थी कि निवेश आए, हमारे जबलपुर में निवेश आए, पर किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। आज प्रदेश का हर व्यक्ति जिसमें आप सब यहां बैठे हैं, या तो भ्रष्टाचार के गवाह है या भ्रष्टाचार के शिकार है। सही बात है, ये भ्रष्टाचार है। पैसे दो, काम लो। किसी के पास 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सच बात है ये आज स्थिति आप सबके सामने है। जहां भ्रष्टाचार से पहचान हो जिस प्रदेश की, क्या निवेश आएगा? मैंने प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। आज जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, हमारा प्रदेश घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से। जिसको तमिलनाडु और केरला में सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। आज यही बेरोजगारों की ही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तो शिवराज सिंह जी के बारे में क्या कहूं, अब तो बीजेपी को भी शर्म आ रही है कहते हुए कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। बीजेपी को शर्म आ रही है। 18 साल का हिसाब दे दे। शिवराज सिंह जी मुझसे मांगते हैं हिसाब, मैं कहता हूं शिवराज जी आ जाइए, उधर खड़े हो जाइए, मैं आपको 15 महीनों का हिसाब देता हूं, 18 साल का हिसाब दे दीजिए। ये आज तस्वीर प्रदेश की, जहां हर वर्ग परेशान है। छोटा व्यापारी हुए, हमारा किसान हुए। आज कैसे किसानों को, आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। आज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। ये ट्रांसफार्मर, सुन लीजिए ये बात, खराब क्यों होते हैं? ये ट्रांसफार्मर की कंपनियां किसकी कंपनियां हैं? जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा था रोज ये ट्रांसफार्मर खरीदना पड़ता है, रोज बिगड़ जाता है। ये क्यों होता है? ट्रांसफार्मर तो 10 साल, 15 साल, 20 साल चलना चाहिए। ट्रांसफार्मर की कोई लाइफ नहीं होती। आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने वाले ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं कि वो 6-8 महीने में ठप हो जाए और नया खरीदना पड़े और उनकी मार्केटिंग चलती रहे। और ये ट्रांसफार्मर वालों की मालिक, पता लगाइएगा, मालिक सब बिजली बोर्ड के या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये ट्रांसफार्मर बनाने वाले। आज हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। आपका पाटन कृषि क्षेत्र है। मटर की बात करें, ये तो आपने कई प्रोसेसिंग प्लांट की। आज मटर कितना सूख जाता है जब तक ये दूर दूर पहुंचता है। प्रोसेसिंग प्लांट तो बनेगा जरूर, मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूं, बनेगा। और ये मेरे ऊपर मत छोड़िएगा, जो ये साथ बैठे हैं इनके कपड़े फाड़िएगा अगर ये प्रोसेसिंग प्लांट ना बने। हमारी कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रदेश है। 75% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और कृषि क्षेत्र ही अगर ठप हो गया तो किराने की दुकान गांव में भी नहीं चलेगी, अगर किसानों की जेब में पैसा नहीं हुआ। हमने एक शुरुआत करी थी, 15 महीनों की हमारी सरकार थी। 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। अभी कह रहे थे कि 15 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त में किया था, दूसरी किस्त चालू थी। केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, जिनके चालू खाता वाले थे उनके कर्जा माफ हुआ। बताइए कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 11 महीने में 1000 गौशाला बनाए। सबसे ज्यादा तो आप क्या बनाए आपके यहाँ गौशाला। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो
हमारी सरकार आएगी, हम डबल गौशाला बनाएंगे। कौन सा गुना मैंने किया कि 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए में दिए? कौन सा गुनाह किया मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सी गलती करी मैंने कि शादी विवाह के लिए पैसा बढ़ाया? ये एक शुरुआत थी, 11.5 महीने की शुरुआत थी और हमारी सरकार नहीं बची। सौदा मैं भी कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था। विधायक आते थे, हमें 5 करोड़ रुपए मिल गए, मैं उन्हें कहता था मौज कर लो, मौज कर लो, मैं सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैंने तय किया मैं सौदा नहीं करूंगा, कुर्सी जाती है तो जाए। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता हूं। मैंने सौदा नहीं किया, हमारी सरकार नहीं रही। पर आज जो सरकार है ये आप सबके सामने है। मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दिया, आपने किसानों पर अत्याचार दिया। पर एक चीज जरूर दी शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने घर घर में शराब दी। ठीक बात है, घर घर में शराब दी, इसमें शिवराज सिंह जी माहिर थे। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। आज जबलपुर की 4 सीटें, 8 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है। मैंने जबलपुर को 2 मंत्री दिए और आने दीजिए समय। आप जानते हैं जबलपुर से तो मेरा खास लगाव है। इतने सारे चेहरे मैं यहां देख रहा हूं जो 40 साल से मैं जानता हूं और जिनका पहले जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं यहाँ आया करता था। जबलपुर में कितना समय मैंने बाट काटा है, ये आज मेरी यादगाश है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी, आप इन नौजवानों की पीड़ा नहीं देख सकते, आप किसान की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलने वाला। ये आज जिस बर्बादी की ओर आप प्रदेश को ले गए हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने भी तय किया है। मैं जिले जिले में जा रहा हूं कि शिवराज सिंह जी आपका समय आ गया है, आपको बड़े प्यार से हम विदा करेंगे। पिछले 4-5 महीनों में शिवराज सिंह की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले, और आज ये झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, आप करते जाइए, सब जानते हैं कि आप तो वापस आने वाले नहीं हैं। और जो बर्बादी आपने करी है, जिन नौजवानों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है, जिस किसानों के साथ आपने अन्याय किया है, सब किसान हैं। हमारे कार्यकाल में आपको भटकना नहीं पड़ता था बीज और खाद के लिए, सही बात है, आज बीज और खाद के लिए किसान को भटकना पड़ा। ये शिवराज सिंह जी, ये आपने किया है। तो मैं तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि 4-3 महीने बाद जो चुनाव है, इसमें कोई उम्मीदवार ही केवल नहीं लड़ रहा, कोई पार्टी केवल नहीं लड़ रही। इस चुनाव में फैसला जैसे कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के भविष्य का होगा। आपको मध्य प्रदेश का भविष्य तय करना पड़ेगा। ये आपकी छोटी छोटी मांगे, ट्रांसफार्मर की, मटर की प्रोसेसिंग प्लांट, इसकी चिंता मत करिएगा। उसके लिए तो आप जानते हैं मैं भी महाकौशल से आता हूं और आप सबसे तो खास प्यार है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब यहां अपनी कमर ठान लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। मैं ये वचन देता हूं आपको, हम नया इतिहास बनाएंगे, यहां नया इतिहास बनाएंगे, नौजवानों को भविष्य की सुरक्षित रखेंगे। और कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ जरूर दे दीजिएगा। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया
तो कोई नहीं रोक सकता। जबलपुर की 8 सीटों का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलेंगे अभी। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक दुखद दुर्घटना में आपके और हमारे पाटन क्षेत्र के जब भाजपा की तथाकथित जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी तो इस क्षेत्र के उड़ना के पौड़ी के 2 हमारे पाटन क्षेत्र के नौजवान साथियों की मृत्यु हो गई थी और जो अग्रवाल परिवार है पौड़ी का, उसमें भी एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अमन पटेल जी, स्वर्गीय अमन पटेल, स्वर्गीय ब्रजेश पटेल और अग्रवाल परिवार के प्रति हम सब 1 मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आप सब मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दें। ओम शांति शांति ओम। भाजपा से कांग्रेस में आए सुषमा सिंह, इंद्र कुमार, सुनील पाठक और शुक्ला जी, नारायण मिश्रा जी, गौरी शंकर तिवारी जी, मोहन पटेल जी, हम इन सभी का आदरणीय दुर्वे जी सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई संतोष चौकसी जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरगी से आए, स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं विक्रम सिंह जी को, वे आए आभार प्रदर्शन करें। चलो चलो भाई चलो। हेलो, आज बड़े हर्ष की बात है, हमारे जो साथी किसान नेता आए हैं, हम उनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं। जय जय